बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सरहदी जिला राजौरी से, जहां पर एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम और इस कोशिश के दौरान एक जेसीओ जख्मी हुआ है। राजौरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है, जहां पर नौशहरा सेक्टर में फौज की जानिब से एक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया और दरअंदाजी की इस कोशिश के दौरान एक जेसीओ जख्मी हुआ है, जिसके बाद ही वो जख्मी ऑफिसर को, जेसीओ को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि उस जख्मी जेसीओ की शनाख्त सूबेदार परमिंदर सिंह, जो कि 3 सिकली रेजिमेंट से उनका ताल्लुक है, और आर्मी हॉस्पिटल राजौरी के अंदर उन्हें मजीद तिबी इलाज मुआवजे के लिए दाखिल किया गया है। नौशहरा सेक्टर के अंदर ये वाकया पेश आया है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर राजौरी के नौशहरा सेक्टर के अंदर, जहां पर फौज की जानिब से एक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का दावा करते हुए कहा गया है कि दरअंदाजों की जानिब से फौज पर गोलियां चलाई गई हैं, जिसके नतीजे में एक जेसीओ जख्मी हुआ है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे जमशीद के पास चलते हैं। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? नौशहरा सेक्टर के इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है, जहां पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम हुई है और एक जेसीओ जख्मी हुआ है। गौर, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल नौशहरा से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया, मगर दरअंदाजी के दौरान मिलिटेंटों की तरफ से फौज पर फायरिंग की है, जिसमें एक जेसीओ जख्मी हुआ है और उसके बाद उसको फौरी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मगर ये बड़ी खबर जो लाइन ऑफ कंट्रोल नौशहरा के किलाल सेक्टर है वहां से आई थी। जराये के हवाले से ये खबर जरूर साफ हो रही है कि इससे पहले कि इस तरह की कोई इनपुट थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है, उसको देखते हुए पहले ही फौज अलर्ट थी, और फौज अलर्ट जब फौज ने कुछ मुश्तबा हरकत देखी तो उसके बाद फौज की तरफ से फौरी उनको रुकने और फायरिंग की गई, जिसके बाद मिलिटेंटों की तरफ से फिर फौज पर फायरिंग की गई और उस फायरिंग के दौरान एक जेसीओ इसमें जख्मी हुआ। ये खबर जरूर निकलकर इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल से सामने आ रही है। और उसके बाद बड़े पैमाने पर इस वक्त भी कलाल सेक्टर की बात करें, इसके मुतअद्दिदा इलाकों में इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि नायब सूबेदार परमिंदर सिंह के तौर पर इसकी पहचान हुई है, जो इसमें जख्मी हुए हैं उनकी पहचान जो सामने आई है। नायब सूबेदार परविंदर सिंह इसकी पहचान हुई है, जो जख्मी हुआ है, उसको फौरी अस्पताल पहुंचाया गया। और उसके बाद इस वक्त भी बड़े वसी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गौर जमशीद, अगर हम बात करेंगे राजौरी जिले की बात करेंगे या पूंछ जिले की बात करेंगे, लगातार हम देख रहे हैं इलेक्शन के साथ ही, जब इलेक्शन का ऐलान हुआ है तो उसके बाद ही वहां पर अलर्ट किया गया, और साथ ही साथ गुज़िश्ता कुछ महीनों की बात करेंगे तो लगातार इन अजला के अंदर सिक्योरिटी न सिर्फ हाई अलर्ट पर है, बल्कि इस तरह की वाकयात, इस तरह की वारदात अंजाम भी हमने देखी है कि किस तरह से दरअंदाजी और साथ ही साथ हमले भी किए गए हैं। गौर, बिल्कुल, अगर लाइन खास करके खिताई पीर पंचाल की बात करें, खिताई पीर पंचाल में पिछले 1 या 2 सालों के अंदर मिलिटेंसी के ग्राफ में काफी बड़ा इजाफा देखने को मिला, जहां मिलिटेंटों की तरफ से सेना पर घात दिखा गए, कई बड़े हमले किए गए, जिसमें कई जवान जांबाज हुए। उसके बाद अगर थोड़े दिन पीछे चले जाएं, इन इंतखाबात के दौरान की बात करें, मुहिम के दौरान ही ख्वास इलाके में भी इसी तरह मिलिटेंटों ने फौज पर फायरिंग की, उसके बाद वहां से भी वो भाग निकलने में कामयाब हुए। बड़े चैलेंज बन चुके हैं। चैलेंज इसलिए बन चुके हैं कि आने वाले दिनों में 25 तारीख को खिताई पीर पंचाल के अंदर 8 नशिस्तों पर पोलिंग भी होने जा रही है। उसके पहले खिता के अंदर मिलिटेंसी का ग्राफ जिस तरह बढ़ा, ये कई बड़े चैलेंज जरूर बने हुए, मगर उसके बावजूद भी इसको देखते हुए जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, अलर्ट किया गया। खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक अगर देखा जाए, आने जाने वाले रास्तों पर भी गाड़ी की चेकिंग होती है। मगर हालात जहां तक अगर इस वक्त हम बात करें, पहले जैसे हालात अब नजर नहीं आते। अब हालात जरूर कहीं ना कहीं कशीदा बने हुए हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि पिछले कुछ अरसा से खिता के अंदर मिलिटेंसी की वारदातों में काफी इजाफा देखने को मिला। जिस तरह दरअंदाजी की बात करें, 2 रोज कबल ही नौशहरा के लाम सेक्टर के अंदर भी दरअंदाजी की एक कोशिश हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया, जिसमें एक M4 और 247 मैगजीनें बरामद करने का दावा किया गया। उसके बाद नौशहरा के किलाल इलाके से आज ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि वहां दरअंदाजी की कोशिश हुई है, जिसमें एक जेसीओ परमिंदर सिंह जो जख्मी हुए हैं, ये खबर सामने आई, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसके बाद वसी इलाके में इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करें, पिछले कुछ अरसा से खिताई पीर
पंजाल के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा है। उसकी बड़ी वजह यही क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें सामने आती हैं, जिसके बाद इस तरह के सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि चंद रोज पीछे चले जाएं, सरहदी जिला पुंछ के भी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इसी तरह एक बड़ा सर्च ऑपरेशन हमने देखा। उसके बाद निशारा की बात करें, इससे पहले लाम के बाद आज कलाल के अंदर भी सर्च ऑपरेशन देखने को मिला है। इससे हम ये मान के चलते हैं कि हालात पेचीदा जरूर बने हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी सिक्योरिटी अलर्ट अगर देखा जाए पूरी तरह रखा गया। हालांकि इंतखाबात को देखते हुए इजाफी नफरी भी काफ़ी तैनात कर दी गई है, मगर बड़ा चैलेंज जरूर रहेगा इस इंतखाबात को पुरअमन करवाने के लिए, क्योंकि चंद रोज पीछे भी चले जाएं, अगर 2 रोज पीछे भी चले जाएं, सुरकोट पुलिस ने भी दावा किया कि उसने भी एक राजौरी के मकामी शख्स को हिरासत में लिया जिससे बारूदी मवाद बरामद किया था। ये बड़े चैलेंज जरूर हैं, मगर आने वाले दिनों में इन चैलेंजों से निपटने के लिए भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पूरी तरह तैयारियां कर ली गई हैं। जमशेद, आखिर पर जानना चाहूंगा, अगर हम जम्मू सूबे की बात करेंगे, जिन इलाकों के अंदर, जिन अजला के अंदर खामोशी थी कुछ सालों के दौरान, लेकिन गुज़िस्ता 1 या 1.5 साल के दौरान हम देख रहे हैं कि ऐसे अजला, ऐसे इलाके जहां पर एक बार फिर जो है मिलिटेंसी रिवाइव होने की कोशिश हो रही है। गौर बिल्कुल, अगर हम बात करें खिताए पीर पंचाल से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि 15 साल या पीछे चले जाएं तो इस खिता के अंदर मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और जगह जगह पर इनकाउंटरों की खबरें सामने आती थी। मगर उसके बाद हालात वक्त के साथ बेहतर होते गए और राजौरी और पुंछ को मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट दोनों अजला को करार दिया गया। उसके बाद एकदम मिलिटेंसी का ग्राफ की अगर बात करें या मिलिटेंटों की तरफ से देखा जाए, सुबह जम्मू को दोबारा निशाना बनाने का सिलसिला देखने को मिला। हालांकि वादी कश्मीर के अंदर हालात थोड़े बेहतर हुए, मगर सुबह जम्मू के अंदर की अगर हम बात करें हालात थोड़े कशीदा जरूर हुए। चाहे जम्मू की बात करें, डोडा की बात करें, भद्रवाह किश्तवाड़ की बात करें, या खिताए पीर पंचाल की बात करें, या उधमपुर की बात करें, या कठुआ की बात करें, इन इलाकों में लगातार मिलिटेंसी का ग्राफ बढ़ा है। इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि अब जो मिलिटेंसी के जिस तरह मिलिटेंटों ने पूरे अपने एक्टिविटी जो है कि सुबह जम्मू के अंदर बढ़ा दी है और सुबह जम्मू के अंदर इस तरह की वारदातों में काफ़ी इजाफे देखने को मिला। कई बड़ी खबरें भी इन इलाकों से निकल कर आई जहाँ कई बड़े हमले भी मिलिटेंटों की तरफ से किए गए। मगर बड़ा चैलेंज ये है कि उसके बाद मिलिटेंट हमला करके भाग निकलने में जो कामयाब हो रहे हैं, ये बड़े चैलेंज जरूर रहेंगे और इन चैलेंजों को देखते हुए कई नई रणनीतियां तैयार की गई हैं फोर्सेस की तरफ से। आने वाले दिनों पे उन पे भी काम किया जाएगा, क्योंकि खास करके अगर खिताए पीर पंचाल की बात करें, खिताए पीर पंचाल के अंदर ढांगरी से जो शुरू हुआ था सिलसिला, वो दिन ब दिन बढ़ना शुरू हुआ है। ढांगरी के अंदर सिविलियन किलिंग हुई, उसके बाद खिता के मुख्तलिफ इलाकों में इनकाउंटर देखने को मिले, कई जगह पर मिलिटेंटों की तरफ से घात लगाकर फौज पर हमले किए गए। उसके बाद बड़ी वारदातें जरूर मिलिटेंसी की इस सुबह के अंदर बढ़ी हैं। हालांकि पिछले 1 या 1.5 साल की अगर हम बात करें, सुबह जम्मू एक बार फिर दोबारा एक्टिव देखने को मिला मिलिटेंसी में। देखो जी को बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए।